हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था जो आपने 180 प्लस माइनस थीटा 90 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा वाला फार्मूला पढ़े थे। कुछ बेसिक फार्मूला जो आप 10th में पढ़े हैं उससे मैं क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, फिर मैं आगे की थ्योरी क्लास में चलूंगा। ठीक, तो आप ये जो फार्मूला पढ़े थे कि इनवर्स वाला पढ़े थे, साइन थीटा क्या होगा 1 बाई कोसेक के इक्वल होगा, एक दूसरे का इन्वर्स है। कॉस सेक क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, यही अब इन्वर्स वाला। तो ऐसे सभी 6 ट्रिगोमेट्री के लिए पढ़े। फिर एक ये पढ़े थे टेन थीटा जो होता है क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। यही कॉट थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा के इक्वल। फिर एक स्क्वायर वाला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। जरूरत पड़ने पे हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, जरूरत पड़ने पे कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर उधर कर सकते हैं। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, जरूरत पड़े तो 1 की जगह में भी यूज कर सकते हैं। तो इसी कुछ फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि आप सभी को देखना है, समझना है, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहला है रूट है, ठीक ना, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए प्लस कॉट ए लाना है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ये देखने में कम्प्लेक्स है तो मैं एल एच एस को ही ले लेता हूँ। इस चीज को ऐसा बना थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन यही कम्प्लेक्स चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आसान है, ठीक है ना। तो मैं एल एच एस ले लिया हूँ। रूट के अंदर सेक है कोसेक है, लेकिन लाना टेन है और कोसेक कॉट में है। तो हम इसको कोशिश करते हैं रूट के अंदर की क्वांटिटी को टेन कॉट में लिखते, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखिए 1 1 2 है, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 1 2 और 2 है तो टेन और कॉट का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 2 into 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह मैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख देता हूं। ऐसा क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहां देख सकते हैं रूट से फ्री है, तो हमको कोशिश ये करना है रूट भी कैसे हटेगा, तो रूट हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाइए अंदर की क्वांटिटी को, उसलिए वो ऐसा किया हूं। अब इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक, रूट हटेगा तो ये मोड आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, ये मोड आ जाएगा। लेकिन यहाँ मोड नहीं है, तो मोड नहीं है, सॉरी थीटा नहीं होगा, ए होगा, सभी जगह ए होगा, ठीक ना, सभी जगह ए कर दीजिएगा, ए ए ए टेन है, ठीक ना, ए। यहाँ मोड नहीं है तो आप मोड हटा देंगे। मोड इसलिए दिया आता है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आता है वो पॉजिटिव होता है, तो मोड अगर नहीं दिया गया इसका मतलब एंगल 0 से π/2 के लिए करना हो। अगर दिया था ऑप्शन होता मोड वाला, था मोड वाले ही करते हैं, लेकिन मोड नहीं है, डायरेक्ट है, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, दूसरा है सेक के पावर 4 थीटा और सेक के पावर 2 है, थीटा बार बार बोले, सॉरी ए बोलना है, ठीक ना, ए है तो ए, लेकिन थीटा का प्रैक्टिस ज्यादा इसलिए बोला। सेक के पावर 4 ए सेक के पावर 2 ए, ये जो 10 में बदलना है, तो आप क्या कीजिए एल एच एस को ले लीजिए, सेक 4 ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक ना। मुझे 10 में बदलना है, हम जानते हैं 10 वाला जो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर में होता है, इसके जगह तो रख देंगे, फिर इसके जगह नहीं बनेगा, तो आप सेक स्क्वायर क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो इससे क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ओके, और सेक स्क्वायर ए माइनस को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर टेन के पावर 2 टेन के पावर क्या बन जाएगा, टेन के पावर 4 है, और प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर ए। ठीक, एल एच एस आर एच एस आ गया, यही लाना था, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक, चलिए दूसरा चीज देखिए, एक दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 1 है। तो मैं इसको 1 लाना है, तो आप LHS ले लीजिए और सभी को क्या कीजिए, एक जैसा टर्म में बदलिए या वैसा फार्मूला लगाइए जो 1 के इक्विवेलेंट देता जाए। ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम करते हैं, जैसे में देखिए यहाँ टेन है, कोट है, यहाँ सेक है, साइन है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको, देखिए साइन को कोसे को टेन में बदलना नहीं पड़े। आप टेन को साइन बाई कॉस पढ़े हैं डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन टेन सेक है, आपको कॉस है, इसको रूट वगैरह सब में होता है, मतलब कम्प्लेक्स होता है। तो जो आसान है उसको आप इसको क्या कीजिए, सभी को क्या कीजिए साइन में बदलिए। इसको लिख सकते हैं 1/LHS लेकर, यही हमारा LHS है। ठीक है ना। चलिए LHS एक बार लिख ही लेते हैं हम। कोसेक ए है माइनस साइन ए इंटू सेक ए है माइनस कॉस ए इंटू टेन ए है प्लस कॉट ए। ओके चलिए अब यहां देखिए क्या करना है, इसको आपको इसको लिख सकते 1/साइन, सभी को साइन में या कॉस में, साइन कॉस में बदलते चलिए, साइन है। ठीक ना। इसको लिख सकते हैं 1/कॉस और माइनस कॉस से रखे, इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि देखिए यहां ए साइन ए बाई कॉस ए ही बनना है। तो साइन कॉस में अगर सभी को बनाएंगे तो क्या होगा, या तो कैंसिल होने वाला कैंसिल होएगा या मर्ज होके कुछ 1 बना लेगा। चलिए यहां नीचे एलसीएम ले सकते हैं साइन ए, तो जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा। नीचे आपको डायरेक्ट आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस कॉस। अब यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। शॉर्ट करते चलिए, जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करते चलिए। इसको कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। वन बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ओके अब यहां देखिए साइन स्क्वायर से साइन साइन कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस कॉस कट गया, तो कट के क्या हो गया 1 हो गया। तो ये सभी कट के 1 हुआ, ये हमारा RHS आ चुका है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, सबको एक जैसा बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब 10th में भी पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन, ये 10th लेवल का ही है, बाकी अगर नहीं पढ़े तो यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक इसको मैं थोड़ा उतार देता हूँ। चलिए देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे। 1 प्लस कॉटे है प्लस टेन ए है, साइन माइनस कॉस को लाना है सेक के माइनस कोसेक में लाना है, सेक बाई कोसेक स्क्वायर है माइनस कोसेक बाई सेक स्क्वायर है, मतलब सेक कोसेक में लाना है। आप क्या कीजिए LHS को ले लीजिए। LHS को हम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट प्लस टेन है। ओके और फिर होगा साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए जब सेक कोसेक में लाना है, सेक कोसेक में आप इस इसको साइन कॉस में भी फॉर्म में लाएंगे, वहां से उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये क्या है, ये जो सेक है 1/कॉस है, कोसेक क्या है 1/साइन है, तो हम इसको साइन में बदलना आसान है, तो साइन कॉस में बदल लिए, फिर हम वहां से सेक कोसेक में बदल लेंगे। ठीक ना। तो 1 को रहने दीजिए, 1 प्लस ये क्या है साइन ए अपॉन कॉस, सॉरी कॉस ए अपॉन साइन होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन का फॉर्मूला होता है माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। ओके चलिए अब यहां एलसीएम लीजिएगा, यहां एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम तो पुराना है साइन ए, या इसको 1 लिखते हैं। चलिए नहीं ठीक है, पूरा में एलसीएम ले ही लीजिए, साइन ए इंटू कॉस। 1 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 पे ही कटेगा, और 1 पे डिवाइड देगा तो साइन ए इंटू कॉस से ही हो जाएगा। साइन से डिवाइड दीजिएगा कॉस पे कटेगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए,
कॉस से डिवाइड दीजिएगा, कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अब इसको रहने दीजिए, साइन ए माइनस कॉस, कुछ कॉस, ठीक। यहाँ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 तो लिख लेंगे और अलग अलग मल्टीप्लाई कराते हैं। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आप नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर दिए तो कोई बात है ही नहीं। इसको ऐसा कीजिए, इसको अलग ही रखिए, 1 को अलग रखिएगा क्योंकि फिर बाद में वही करना था यार। मिट गया। चलिए इसको, ये क्या है आपको, साइन ए माइनस कॉस है, ठीक ना। यहाँ देखिए क्योंकि 1 को फिर बाद में 1 ही बनाना पड़ेगा, तो क्यों करना है ऐसा, ठीक। तो इसको बना दीजिए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक ना। चलिए अब यहां हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इस पूरा को 1 लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या कीजिए, इस दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा, प्रोडक्ट कीजिए क्या होगा, सब साइन कॉस में आएगा और उसको सेक को सेक में बदल लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस से ही रहेगा, ठीक। चलिए फिर अब 1 बाई साइन ए कॉस करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ये जो बनेगा आपको 1 बाई कॉस बनेगा। ओके, फिर इससे ये होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, माइनस का 1 बाई साइन होगा, 1 बाई साइन होगा। अब देखिए बनाना है सेक के बाई कॉस कोसेक के स्क्वायर है, ठीक ना। ओके, चलिए देखिएगा, 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 इसको हम कोसेक बना देंगे तो कोसेक तो यहाँ हो जाएगा। इसको इस साइड लाइए, साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ओके, चलिए इसको कीजिए 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, एलसीएम लीजिए क्योंकि दो ही टर्म में लाना है। ए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन ए, यही होगा ना। और ये आ जाएगा प्लस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। यहां माइनस कॉमन लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए। देखिएगा बन चुका है, बस थोड़ा सा लेट। प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। अब देखिए वैसा ही है, इसमें सभी को सेक कोसेक में बदलना है, तो अब क्या कीजिए, इस कॉस को नीचे ला देंगे और साइन को ऊपर जाने देंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा और कॉस नीचे आएगा तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर कॉस को ऊपर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा और साइन नीचे आएगा तो कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां देखिए सेम यही चीज है, सेक ए बाई कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए माइनस सेक ए बाई सेक स्क्वायर ए, तो हमारा आरएचएस आ चुका है। इसी को आप राइट में, इसको लेफ्ट में लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो साइन को उसमें बदल के आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। चलिए और भी मेथड हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ यही मेथड है, आप ये भी कर सकते हैं, सभी को आप सेक को सेक में ही डायरेक्ट बदलेंगे, लेकिन उससे भी कम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। ये भी मेथड ठीक ही है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे फॉर्मूला सब तो हो जाएगा जल्दी। 5 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, tan ए प्लस सेक ए माइनस जो है tan ए अपॉन सेक ए इतना इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस लाना है। एलएचएस बड़ा है, एलएचएस को ले लीजिए क्योंकि एलएचएस को शॉर्ट करके वैसा बनाना आसान पड़ेगा। -1 अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस 1, साइन कॉस में लाना है। आरएचएस देखिए साइन कॉस में लाना है, सबको साइन कॉस में आप बदलिए, तो यहां देखिए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए -1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए
1/cos A प्लस 1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए, और यहाँ तो प्लस 1 रहेगा, माइनस का हो जाएगा कॉस ए। ओके, यहाँ देखिए क्या होगा, साइन ए -1 प्लस कॉस ए, प्लस कॉस ए। अब यहाँ देख सकते हैं साइन कॉस में तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा मुझे और सिंप्लीफाई का 1 प्लस साइन और बाई कॉस बनाना है, ठीक है ना। तो मैं वो बना दूंगा, कैसे बनेगा वो देखिएगा, कैसे बनेगा वो देखना है, ध्यान से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस हुआ -1। ओके, चलिए देखिए क्या क्या करना है आपको। अगर नीचे को कॉस ए बनाना है तो अगर मैं ये करता हूं साइन ए, अच्छा ओके, अगर प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन जाएगा और साइन बाई कॉस बन जाएगा। ओके, इसको ऐसा करता हूँ, इसको एक साथ लेता हूँ, इसको एक साथ लेता हूँ। मैं ऊपर भी साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और नीचे उतना ही से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक, +1। अब यहाँ देखिए, इसको ऐसे ही लिखिए, +1 प्लस कॉस है, प्लस ही ना है, ऊपर माइनस है, माइनस है तो माइनस कॉस है। इसको ए पढ़िए और इसको बी पढ़िए, इस साइन इसको और इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए। ए माइनस बी, इसी को ऐसे लिख दीजिए ना, +1 प्लस कॉस है। इतना को ए और इतना को बी पढ़िए, ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो अब क्या कीजिएगा, साइन ए +1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। नीचा वही चीज, ए प्लस भी है माइनस भी है, तो ए माइनस भी ए प्लस भी है, तो हम इसको कर सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहां देखिए क्या क्या बनेगा, जो साइन स्क्वायर ए +1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, ठीक ना, साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके, अपॉन, यहां देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए अगर करना जल्दी हो तो आप एक दो स्टेप को मन में सोच के निपटा सकते हैं, ठीक ना। एक कट गया, 1 सॉरी 2 होगा यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस ए -1, इसे -1 से और एक कट जाएगा क्योंकि ये भी 1 ही है, ये भी क्या है, 1 ही है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इसको भी साइन में बदल देते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो ऊपर वाले सभी को साइन में बदल दीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, चलिए देखिएगा क्या कर रहा हूं। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ए +1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए -1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन, यहां देखिए तो कट गया, बच गया नीचे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए, यही बचा है ना। यहाँ -1 +1 कैंसिल होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए, और नीचे आ गया आपको 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए। अब 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, ए बच जाएगा साइन ए +1 बचेगा, नीचे जो है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, यही ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये RHS आ चुका है, हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो करना है था सभी को आपको साइन कॉस में बदल के फिर इसको सिंप्लीफाई करके सॉर्ट कर देना है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखते और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है, यही 5 क्वेश्चन था जो कि बेसिक फार्मूला पे प्रैक्टिस था। अब हम देखते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला।
मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट लूंगा, जब तक आप देखिएगा कंपाउंड एंगल फार्मूला। चलिए देखिएगा, ये थोड़ा देर फार्मूला देखिए, फिर मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा इसका प्रूफ। क्या कंपाउंड एंगल फार्मूला, आप अभी ट्रिगो के अंदर एक सिंगल एंगल देखते थे, और सिंगल एंगल पे वैल्यू निकालना, या प्लस में भी माइनस में भी 180 पर करके होता था उस टाइप के। अब ऐसे ही दो अलग अलग एंगल ट्रिगो का हो और निकालना हो, जैसे आपको मान लीजिए वैल्यू निकालना हो साइन 75 डिग्री का, तो आप नहीं ऐसे नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसी को आप अगर साइन 45 प्लस 30 लिखेंगे, तो साइन 45 पे भी वैल्यू, सभी ट्रिगो पे आप 45 और 30 का वैल्यू पढ़े हैं, तो यहाँ जो दो 45 30 का कंपाउंड कह सकते हैं, और इसी कंपाउंड को हम अलग अलग ब्रेक करेंगे तो फिर उसका वैल्यू बता पाएंगे। तो देखिए प्लस माइनस वाला यहाँ मिलेगा आपको फॉर्म। सबसे पहले तो किसी भी ट्रिगो में आपको a प्लस बी मिले, या x प्लस वाई भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग आप ट्रिगो से प्रोडक्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिगो ऑफ x प्लस ट्रिगो ऑफ y, ठीक ना, इसका ये मतलब कभी नहीं है। इसका मतलब है दो एंगल सम है, इस पूरा पे ट्रिगो का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट है ही नहीं जो प्रोडक्ट होगा, ठीक ना। तो मैं लिख दिया हूं, बता दिया हूं, ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव समय पूछा जा सकता है। सबसे पहले पढ़िएगा, साइन में फॉर्मूला था साइन a प्लस बी हो, यहीं पे आपको बुक में x प्लस वाई भी मिला हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा भी लिखा मिल सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे अगर साइन के अंदर दो एंगल का सम आता है, तो हम इसको अलग अलग सिंगल एंगल में बदल सकते हैं। कैसे? साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन बी। तो एक बार साइन के साथ ए लीजिए, फिर उसी के साथ प्रोडक्ट में कॉस बी लीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर अब कॉस के साथ ए लीजिए, और फिर साइन के साथ बी लीजिए। तो ये फार्मूला ये रटना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही कॉस टेन सभी के लिए होता है, वो सभी मैं अभी लिखाऊंगा, ठीक ना। तो जब ऐसे दो एंगल अलग अलग है, कंपाउंड में दिया गया है, लेकिन उसको हमको सिंगल एंगल टाइप वाले एक्सप्रेशन में बदलना होगा, ऐसे अलग ए बी अलग अलग करके ऐसा एक्सप्रेशन बनाना होगा, तो हम साइन ए प्लस बी की जगह ए यूज कर लेंगे, ठीक। तो ऐसा आगे भी है। तो इसका प्रूफ देखेंगे कैसे करेंगे। जो प्रूफ, मैं दो एंगल ले लेता हूं, दो एंगल ले लेता हूं, ए एक्स मान लीजिए, ए वाई मान लीजिए। एक मान लीजिए यहाँ पे ए है, ठीक, ए मान लीजिए एंगल ए है, ठीक ना। और यहाँ ए जो है इसके साथ राइट एंगल बना रहा है, ठीक। एक और एंगल ले लिए जो, ठीक ना, यहाँ पे है, और ए मान लेते हैं यहीं पे राइट एंगल है, ठीक है, राइट। और इसको मान लिए बी है, ये यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ ए है। अब दोनों ए प्लस बी को अगर जो ऐड करेंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा ए प्लस बी का मतलब पूरा है यहाँ से यहाँ। तो इसी ए प्लस बी पे साइन का वैल्यू बताना है। अब ए प्लस बी पे तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, ए प्लस बी के एंगल के रेफरेंस में कोई राइट एंगल मिल रहा नहीं, मिल रहा है, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। तो कुछ यहाँ क्या करना होगा, आपको रचना करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा,
ताकि मैं इस टाइप का फॉर्मूला प्रूफ कर सकूं। तो a प्लस बी के लिए एक लंब लेना होगा, परपेंडिकुलर लेना होगा। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लेता हूं, या इसको मैं रेड से करता हूं, ठीक ना, ठीक, रेड कलर से कर देता हूं। इसको मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। और सभी का नेमिंग भी कर देंगे। मान लीजिए ये वो है, ए बी तो ले ली है, तो पी क्यू आर एस, यहाँ टी रख दीजिए, ठीक ना, टी रख दीजिए, ठीक। चलिए, आर एस टी हो गया, इसके लिए हो गया। अब हम लिखना चाहे, अगर लिखना चाहे साइन ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल ओ टी आर एस में लिखिएगा, इन ट्रायंगल ओ टी आर में, ओ टी आर में साइन ए प्लस बी क्या होगा? टी आर बाई इसके सामने वाला जो राइट एंगल के सामने वाला ये है ओ आर, ठीक। अब इसी चीज को हमको साइन ए कोसे में बदलना, देख लीजिए, साइन ए कोसे में बदलना है। तो साइन ए यहाँ ए है, या तो इस ट्रायंगल में आपको लाना पड़ेगा, या इसी के सामने और कोई राइट एंगल देना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते, थोड़ा रचना ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कोई हमेशा याद रहना रहेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ समझ के रटना पड़ेगा। ए राइट एंगल है, यहाँ राइट एंगल है, तो ए आमने सामने से इक्वल हो गया, ए राइट एंगल, तो इसका मतलब ये क्या है? ए होगा। बताइए, ए होगा या नहीं होगा? होगा। चलिए, तो हम करते क्या है, करते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसमें, ताकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी साइन कॉस कुछ मिले, ठीक ना। टी आर ओ पी क्यू आर एस टी, यहां हम यू कह देते हैं यहाँ पे, और सेम इसी के पहले यहां सब मान लेते हैं ए है, ए यहाँ पे टी यू भी कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ ए से मैं भी पे परपेंडिकुलर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही होगा। तो अब हम टी आर को, यहाँ देखिए टी आर और ओ आर बाई ओ आर है ना, इसी को मैं साइन ए कॉस ए के फॉर्म में बदलना चाहूंगा। तो हम करते क्या, टी आर को लिख सकते हैं आर यू प्लस यू टी अपॉन ओ आर, और इसी को हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं आर यू अपॉन ओ आर, और यू टू को यू टी देखिए, यू टी ए जो है यहाँ जो है, अगर इसको रखते हैं तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, जितना ये उतना ही ये है। तो हम उसके जगह यू टी के जगह ले लेंगे एस भी बाई ओ आर। ऐसा इसलिए ताकि ये हमको ए के रिफरेंस में कुछ मिल जाए, साइन ए कॉस ए बन जाए, ठीक ना। अगर ट्रायंगल आप ओ भी एस में देखेंगे तो साइन ए के करस्पॉन्डिंग है, ए के सामने वाला है, लेकिन ए जो है पूरा ट्रायंगल नहीं बना है, इसलिए उसको हम ले लिए, ठीक। चलिए, अब आर यू है, आर यू कहाँ है? आर यू हमारा ए है। चलिए, आर यू ए है हमारा, ठीक ना, आर यू ए है, ए राइट एंगल है, इसके सामने वाला आर एस है, क्या है? इसके सामने वाला आर एस है। अगर आर यू यहां है तो इसके सामने वाला आर एस से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो बी के रिफरेंस में भी आ जाएगा ये, और इस ए के रिफरेंस में भी कुछ बनेगा। यहां देखिए हम क्या करते हैं, आर यू बाई आर एस से डिवाइड कर दीजिए और आर एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसे डिवाइड करेंगे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो ओ आर है इसके नीचे आन दीजिए, बस हो गया। ध्यान से देखिएगा, एस भी है, नहीं एस भी है, ये साइन ए कॉसे के, यहाँ क्या होगा, साइन ए जो होगा एस भी बाई ओ एस होगा, एस भी बाई ओ एस होगा, या कॉस होगा तो कॉस से क्या होगा, ओ भी बाई फिर ओ एस होगा। लेकिन यहाँ तो इसके सामने वाला एस भी है, तो साइन बदलना तो हमको ओ एस चाहिए, इस ओ भी एस में ओ एस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं एस भी के साथ ओ एस का डिवाइड कर देते हैं और ओ एस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपॉन ओ आर कर देते हैं, ठीक ना, अपॉन ओ आर कर देते हैं। चलिए, अब इसको देखिए, यहाँ आर यू बाई आर एस क्या है देखिए,
आर यू बाई आर एस। एक कॉसे का वैल्यू कॉस लगाएंगे तो ये बी होगा और ये एच होगा। तो यहां हम कह सकते हैं इसको कॉस और इसको कह सकते हैं आर एस बाई ओ आर। आर एस देखिए क्या है, आर एस बाई ओ आर। एक कॉस साइन बी का वैल्यू है, साइन बी के सामने देखिए साइन बी क्या होगा, ओ एस आर ट्रायंगल में देखेंगे तो साइन बी होगा आर एस बाई ओ आर। तो इसको हम कह सकते हैं साइन बी कह सकते हैं, प्लस एस बी बाई ओ एस। देखिए एस भी और ओ एस ये क्या साइन ए है, साइन ए का वैल्यू ओ भी एस ट्रायंगल में देखिए साइन ए है, क्या है साइन ए है। चलिए इंटू ओ एस बाई ओ आर, ओ एस ओ एस बाई ओ आर। देखिए ट्रायंगल ओ एस आर में देखिए ओ एस आर में ओ एस बाई ओ आर क्या होगा, कॉस बी होगा, कॉस बी होगा। तो हमारा साइन ए प्लस बी आ चुका है। ये जो एंगल ए प्लस बी कंपाउंड फॉर्म में ऐड में अंदर था वो सब अलग अलग ए बी के अलग अलग फॉर्मेट में आ चुका है। इसी को मैं इसको पहले लिख देता हूं साइन ए कॉस बी। अब इस यहां उल्टा ले लेंगे, यहां साइन के साथ ए के साथ साइन है तो यहां ए के साथ कॉस लेंगे, यहां बी के साथ कॉस है तो यहां साइन लेंगे। ठीक ना, इस चीज को यहां लिख दिए तो ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है साइन ए प्लस बी। यही प्रूफ करना था, सिर्फ आपको ए प्रूफ पता है यही आ गया। अब इसी मेन फार्मूला, इसी से हम सारा कंपाउंड एंगल फार्मूला कॉस टेन सभी आ जाएगा, इसी से लिंक होके आते जाता है। ठीक ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसको मिटाऊंगा फिर कॉस वाले टेन वाले बाकी जितना फार्मूला है सभी लिखूंगा। ठीक, इस दो एंगल का रेफरेंस लेकर ए और बी दो एंगल लेंगे, फिर वो ट्रायंगल है वो थोड़ा रचना याद रखना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो आप कंसेप्चुअली बैठाइए दिमाग में, थोड़ा तो रटना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए चलिए इसको देख लिए तो मिटाते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला होता है, आप इसी में आप देखिए रखते जाइएगा, इसमें रख दीजिए बी के जगह माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, पुट कर दीजिए बी के जगह माइनस बी। तो क्या होगा साइन ए और प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, यही होगा। बी की जगह माइनस बी रखेंगे तो ऐसे होगा, यहाँ पे देखिए प्लस ऑफ माइनस बी दिस, ये होगा। ठीक, अब जहां जहां बी है सभी में माइनस, अगर लेफ्ट में रखे माइनस बी तो राइट में भी जहां जहां बी है माइनस रखना पड़ेगा। तो साइन ए कॉस बी, ए की जगह तो सेम है, बी की जगह माइनस बी रखना होगा। ए की जगह कुछ नहीं करना, सिर्फ बी की जगह चेंज करना माइनस। चलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। अब यहां देखिए साइन ए और यहां देखिए कॉस माइनस बी है, कॉस माइनस बी है। कॉस माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस बी के इक्वल होता है, माइनस अंदर ही रह जाता है। यहां देखिए साइन माइनस बी है, साइन माइनस बी, इस माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं और इसी माइनस को यहां लाके लिख देंगे कॉस ए साइन बी। तो ये हमारा फार्मूला आ गया साइन माइनस ऑफ ए और बी का आ गया। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब कॉस में ले चलते हम। देखिए कॉस में ले चलते हैं, इसी फार्मूला से पहले कॉस का हम प्लस वाले बनाते हैं, तो मैं इसको मिटाता हूं। ये दूसरा फार्मूला था। अब क्या कीजिए, ए की जगह क्या कीजिए, ए की जगह कुछ नहीं करना आपको, ए की जगह पाई बाई टू प्लस से रख देना है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपको साइन पाई बाई टू प्लस से और प्लस पे। ओके, ये जहां जहां वहां आपको पाई बाई टू प्लस से रखना है, साइन पाई बाई टू प्लस से, और बी की जगह तो सेम करना है, पुट कर देना है। ये प्रूफ को कट कर दीजिएगा, प्रूफ के साथ वैसे आ रहा है
प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस ए और साइन बी, बी की जगह तो कुछ करना ही नहीं। यहां देखिए इसको पढ़ सकते हैं पाई बाई 2, इसको एक मान लीजिए पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो होता है आपको होता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकेंड में प्लस से होता है तो ये होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस से क्या होगा कॉस से हो जाएगा, और ये तो कॉस भी है तो ठीक ही है। ठीक, यहां पाई बाई 2 प्लस से कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव होगा, और साइन का कॉस का कंप्लीमेंट्री साइन होता है तो साइन ए टू साइन बी, साइन बी, तो ये हमारा आ गया कॉस ए प्लस बी का। अब इसी में क्या कीजिए बी के जगह माइनस बी रख दीजिए, पुट कर दीजिए बी के जगह माइनस बी, रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा कॉस ए माइनस बी, जो आ जाएगा बी के जगह माइनस बी रखना है, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। ओके, चलिए तो ये हो जाएगा आपको कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, यहां माइनस तो अंदर ही मर्ज हो जाता है, और कॉस बी, कॉस बी, यहां देखिए माइनस बाहर आ जाएगा तो यहां क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो साइन ए और साइन बी, तो ये हमारा आ गया माइनस वाले के लिए। ठीक, तो मेन ये जो चार फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एक प्रूफ देखे उसी से सारा आ चुका है। जब साइन ए प्लस बी हो तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा यहाँ माइनस आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर साइन ए प्लस भी है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। कॉस में देखिए क्या होता है, कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है उसी जगह माइनस है तो फिर यहाँ प्लस आएगा, इसमें उल्टा हो जाता है, साइन में प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, इसमें उल्टा प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से आप चाहे तो ए बी सी साइन ए प्लस बी सी बना सकते हैं, कॉस ए बी सी बना सकते हैं, टेन ए बी सी, मतलब 3 एंगल का 4 एंगल कितना का भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो देखिएगा, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आप इसी में ए के जगह पुट कर देंगे, ए के जगह ए प्लस या बी के जगह रख दीजिए, बी के जगह बी प्लस सी रख देंगे, तो क्या होगा ए तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी, और जहां जहां बी होगा वहां क्या करेंगे बी प्लस सी, और फिर ये 2 एंगल वाला फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देंगे। तो ऐसे 3 का ज्यादा खास पढ़ना नहीं होता, आपको 2 के लिए पढ़ना होगा। अब इसको अलग अलग कॉस ए बी प्लस सी का फॉर्मूला लगा दीजिए, ऐसे ही आगे भी प्रोसीड कर दें। ठीक, तो ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, ऐसे 3-4 कितना के लिए भी कर सकते हैं। अब साइन का पढ़ चुके, कॉस का पढ़ चुका, टेन कॉट का पढ़ते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होगा आपको याद रखना है, फॉर्मूला सब बहुत यूज होगा। टेन ए प्लस बी क्या होगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, बेसिक फॉर्मूला से तो यही होना है। ओके, चलिए देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कर सकते हैं अपॉन, यहां कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस, यहां प्लस है तो माइनस आएगा साइन ए साइन बी। ठीक, अगर टेन ए प्लस बी का साइन कॉस के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे यही होगा, ये ठीक है, लेकिन जैसे साइन का आप साइन कॉस में पढ़े, कॉस का कॉस साइन में पढ़े, तो टेन का क्या करेंगे आप टेन के कॉट के फॉर्म में पढ़ लीजिए, टेन कॉट में बदल सकता है बदल दीजिए। तो सभी को हम टेन के में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से हम ले लेते हैं कॉमन, कॉस से साइन भी कॉमन ले लेते हैं, कॉस अगर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ टेन बन जाएगा, और कॉस बी कॉमन लेते यहाँ साइन बन जाएगा। हम नीचे ऊपर से कॉमन लेते हैं कॉस ए कॉस बी, ठीक ना, क्योंकि नीचे जहां साइन है नीचे कॉस आएगा तभी टेन बनेगा। ठीक।
ठीक है ना। कॉस है उसके नीचे साइन अगर आता है तो फिर कॉट बनेगा, तो वो बनाना नहीं है। तो हम यहाँ से देखिए कॉस बी कॉमन लेंगे, हट जाएगा, लेकिन कॉस ए तो है नहीं, तो हम यहाँ इस कॉस ए से डिवाइड दे देंगे, प्लस यहाँ देखिए कॉस बी नहीं है, कॉस ए तो हट गया, कॉस से बाहर, कॉस बी इसमें नहीं है तो कॉस बी से डिवाइड दे दीजिए, साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन अपॉन देखिए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए नीचे भी टेन बनाना है, तो टेन बनाना है तो क्या करेंगे, कॉस कॉस को हटा देते हैं, तो कॉस से भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी कॉस बी। ओके, चलिए ए तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, तो अब ऊपर जो बन जाएगा क्या बनेगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो टेन ए प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा आपका फार्मूला। टेन ए प्लस बी याद रखना है, इसे बहुत ही यूज होगा, बिना याद किए ट्रिगो में आप नहीं झेल सकते हैं, ठीक ना। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, सब, तो टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन ए टेन। इसमें अगर माइनस है तो बी की जगह माइनस बी रख दीजिए, जैसे उस सब में करते वैसे ही कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ए में तो कोई चीज नहीं होगा, टेन ए, और टेन माइनस भी होगा तो माइनस आएगा तो बाहर आ जाएगा, और फिर 1 प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या क्या बना देगा, प्लस बना देगा, यहाँ माइनस बी से बाहर निकालेंगे प्लस बनाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये टेन ए माइनस बी का हो गया। तो आप ए प्लस बी का याद रखेंगे तो माइनस का भी याद रहेगा, ऑटोमेटिक कुछ चेंज नहीं हो, सिर्फ साइन का, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, नीचे माइनस, अब जब यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस, लेकिन नीचे प्लस, ऊपर इसके सेम साइन का रहेगा, नीचे उसके अपोजिट साइन का रहेगा, तो टेन ए प्लस बी का हो गया। आपको कॉट ए प्लस बी निकालना है, इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट ए प्लस बी निकालना है, इसको मैं मिटाता हूं, चलिए देखिएगा, अगर कॉट ए प्लस बी को मुझे निकालना है तो मैं टेन का पढ़ चुका हूं, बदलने के लिए आप साइन कॉस से भी कर सकते हैं, साइन कॉस से कर लीजिए ठीक रहेगा, 1/10 से भी कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस से कीजिए, बात तो वही है, साइन ए साइन ए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ओके, कॉस को ऊपर अति कीजिए, बदलिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी, और प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ कॉस में प्लस होता है तो माइनस आता है, प्लस कॉस ए साइन बी। अब इस सबको कॉट बदलना है, कॉट में बदलना है, एक कॉट ए प्लस बी का साइन ए बी में आ गया है, लेकिन कॉट के फॉर्म में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस के नीचे साइन लाने का कोशिश करेंगे, कॉस के नीचे साइन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई यहाँ हटा देंगे, क्योंकि साइन के नीचे कॉस आएगा तो टेन बदलेगा, तो ऊपर से आप साइन ए साइन बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट कह सकते हैं कॉस, कॉट में लिख सकते हैं, नहीं तो एक बार लिख ही दीजिए, साइन ए कॉस बी बाई साइन बी -1, नीचे भी आपको साइन ए और साइन बी कॉमन ले लेना है, क्योंकि ऊपर साइन में रखना है, नहीं 1 मिनट सॉरी, साइन ए साइन बी, लाइट कटा क्या, नहीं कटा है, तो साइन ए भी कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस बी, साइन हट चुका है तो साइन बी, प्लस यहाँ कॉस साइन बी हट चुका है तो कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, जो चीज नहीं है कॉमन में तो जो आप बाहर ली उससे मल्टीप्लाई कराना, डिवाइड कराना पड़ेगा, अभी ये कट जाएगा, ऊपर जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए, ठीक ना। तो इसी को आप कॉट ए को पहले लिखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, कॉट ए प्लस कॉट बी, तो कॉट ए प्लस बी का आ गया, माइनस के लिए क्या करेंगे, उसे ज्यादा यूज होगा नहीं, ज्यादा टेन वाले यूज होता है, और बाकी आएगा तो इसको नहीं भी याद रहे तो डायरेक्ट टेन में बदल के इसको कीजिए, आप इसी को टेन में बदल लीजिए,
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/tan a प्लस बी कर दीजिए। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के जो tan a tan b होगा उसको 1/cot b में बदल के फिर उससे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस के जगह क्या आ जाएगा, माइनस आएगा तो इधर माइनस, यहाँ माइनस आएगा, मतलब आपको कॉट में माइनस बाहर आएगा तो फिर 1 माइनस करना पड़ेगा, एक कॉमन उमन लेके माइनस प्लस मैनेज कर लीजिएगा। कॉट का हो गया। अब जो फॉर्मूला है थ्री वाले पढ़ा दे। चलिए थ्री वाले भी पढ़ ही लीजिए। थ्री वाले क्या होता है, बात थ्री वाले पढ़ना है, इसे ज्यादा नहीं पढ़ना है। साइन बी प्लस सी ए बी सी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, आता वैसे ही है, ठीक ना। फिर tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी, tan के एक का कॉम्बिनेशन माइनस फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन, tan ए tan बी इंटू tan सी, tan से कैसे होता है समझिएगा। लाने का वही तरीका, सिर्फ याद रखने का तरीका, जब भी साइन ए प्लस बी प्लस सी आ जाए। कॉस का भी लिख लीजिए, फिर समझना थोड़ा और बेटर हो। इसमें भी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और इसमें जो होगा आपको 1 माइनस tan ए tan बी, दो दो का कॉम्बिनेशन माइनस tan बी tan सी माइनस tan ए tan सी। ठीक, ये हमारा हो गया दोनों का फॉर्मूला। ठीक, फिर अगर tan का हो तो इसी दोनों का डिवाइड दे देंगे। अगर tan ए बी सी आ जाए तो साइन ए प्लस बी प्लस सी दोनों का डिवीजन देंगे तो इससे कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट बनेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan ए tan सी ने tan सी। तो ये हमारा हुआ tan ए बी सी का फॉर्मूला हो गया, कॉस का फॉर्मूला। इसे कैसे याद रखना हो समझिए, साइन हो कॉस को आपको तीनों बाहर लेना ही, कॉस ए बी सी अलग अलग एंगल पे। जब भी ए बी सी है तो इसको ए बी सी के अति में पढ़ना, मतलब अलग अलग एंगल में पढ़ना है, ठीक ना, ऐसे ध्यान रखना है। अब क्या करना है, पहले एक एक का कॉम्बिनेशन, एक एक कॉम्बिनेशन के लिए हम एक कहते हैं S1 डिनोट करते हैं, मतलब tan में एक एक एंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो tan ए tan बी tan सी। यहाँ क्या है, ऑड में tan का मल्टीपल बनता है, फिर क्या करते हैं हम एस माइनस एस थ्री करते हैं, एस थ्री या इसको ऐसे कीजिए T1 माइनस T3 कीजिए, मतलब tan में एक एक एंगल का सम, फिर तीन तीन एंगल के कॉम्बिनेशन का सम tan ए tan बी tan सी। अब इस तीनों से और कोई तीन का अलग फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, तो इसको रहने दीजिए। कॉस में क्या होगा, ये तीनों तो आएगा ही, इसमें क्या होगा पहले T0 का फिर T2 का फिर ऐसे ही और बनेगा। तो यहां देखिए क्या होगा, पहले एक जीरो जीरो मतलब कुछ भी नहीं लेना, तो कुछ भी नहीं लेंगे तो उसके लिए 1 माइनस दो दो का, tan में दो दो एंगल का कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट करके जो बनेगा उसको ऐसे कर देना। इसी को माइनस कॉमन लेके आप tan ए बेस सब में प्लस कर सकते हैं, यहाँ आप माइनस कॉमन लेके सब में प्लस कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और वही tan में हो तो ऊपर पहले एक एक का कॉम्बिनेशन, मतलब T1 T3 फिर यहाँ T0 और T2। तो ये था आपको तीन एंगल के लिए। अगर चार एंगल के लिए भी होता है तो बस जैसे 1 1 का साइन में क्या हुआ, एक एक tan का कॉम्बिनेशन, पहले तो चारों कॉस में बाहर आएगा, एक एक का कॉम्बिनेशन फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन फिर पांच पांच का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस करके T5 पांच का कॉम्बिनेशन जितना बनेगा, अगर चार में होगा तो ठीक, लेकिन पांच तो आपको, हाँ पांच का कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, पांच का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि तो जब चार ही एंगल तो पांच का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ठीक ना। चलिए
अगर ऐसे ही 4 के लिए भी ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक। बाकी आपको 3 के लिए पढ़ना, उसे एनसीईआरटी में तो भी नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। एक बार देखिए इसको, मैं फिर पानी पीता हूँ, फिर इस पे कुछ और फार्मूला है वो बताता हूँ, और फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम। चलिए देखिएगा आगे, ये सारा फार्मूला हो चुका है। टेन साइन कॉस का, डबल और ट्रिपल एंगल का, दो एंगल तीन एंगल जब सम में आए, डिफरेंस में आए, तो अब हम देखते हैं इस पे अगर हो सकता है क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन करा देते हैं कुछ, नहीं तो हम ट्रांसफॉर्मेशन, चलिए क्वेश्चन कुछ है कर लेते हैं इस पे। आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू पता करना है, कॉस 15, टेन 105, ऐसे एंगल का करना है। आप जो याद किए होंगे, रटे होंगे स्टैंडर्ड एंगल में, उसमें कौन कौन एंगल था आपको, 0 डिग्री, 10th में पढ़े थे वो, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का। ये 5 एंगल ऐसा है जिसपे आप प्रत्येक ट्रिगोमेट्री का वैल्यू रटे थे, याद किए थे, ठीक ना। और बाकी जो नहीं है, हम इसी के हेल्प से कुछ का निकाल सकते, सभी का। अब कहा जाएगा 10 डिग्री का निकालने के लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं निकल ही जाएगा, ठीक। लेकिन बहुत ऐसा है कि अब जो फार्मूला पढ़े हैं, इस एंगल के हेल्प से निकाल सकते हैं। आप अगर एंगल दो सम में हो, कोई भी एंगल दो के सम में हो, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहां देखिए, आपको निकालना है साइन 75 डिग्री का, तो मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूं, साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूं। और साइन कॉस अलग अलग पे, प्रत्येक 45 30 पे हम वैल्यू जानते हैं सभी ट्रिगोमेट्री के लिए, तो इसी को हम लगा सकते हैं फार्मूला, साइन 45 साइन ए कॉस बी, कॉस 30 डिग्री, प्लस कॉस ए मतलब 45, और साइन 30 डिग्री। अब साइन कॉस सभी का वैल्यू जानते, रख दीजिए, 1/√2, और एक क्या होगा
√3/2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। तो आप 1/√2 कॉमन भी लेंगे या इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2√2। तो ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो गया। तो इसको भी मैं जो आप इस 11th में जो पढ़े तरीका उसको इंक्लूड किया गया होगा 75 डिग्री का भी। लेकिन कैसे निकालना अगर भूल जाइए तो ऐसे याद रखिए 45 + 30 लिखेंगे और 45 30 पे हम सभी का जानते हैं अलग अलग, ठीक ना, कहीं गलत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है। cos 15 डिग्री का देखिए, cos 15 डिग्री का तो यहीं से कह सकते हैं कि आप इसी को लिख सकते हैं sin 90 - 75 डिग्री, और यही तो है sin 90 - थीटा क्या होता है cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री। तो cos 15 डिग्री का वैल्यू sin 15 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, तो चाहे यही ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इसको भी आप कर सकते हैं, cos लिख सकते हैं 45 डिग्री - 30 डिग्री, और यहाँ cos a - b लगा दीजिए, cos 45 cos 30 cos a cos b, इसको क्या कहेंगे a है, इसको कहेंगे b है, और cos a b लगा दीजिए, और माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, और फिर आप साइन होगा। साइन होता है तो क्या होता है, एक साइन का तो एक कॉस का, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन, लेकिन कॉस होता है तो पहले दोनों कॉस का फिर दोनों साइन का, ऐसे होता है। अब वही वैल्यू रखिएगा तो वही आ जाएगा वैल्यू, ठीक। चलिए अब tan 195 का है, यही है ना। तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 75 का तो जानते ही है, या ऐसे कर दीजिए tan 90 डिग्री + 15 डिग्री, और tan 90 + 15 क्या होगा माइनस का, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में tan क्या होता है पॉजिटिव है, माइनस का tan 15 डिग्री, और cot 15 जो होगा माइनस का cos 15 डिग्री बाई sin 15 डिग्री। अब sin 15 cos 15 का तो निकालना पड़ेगा, उसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा फॉर्मेट इसका, हम tan 105 को लिख सकते हैं tan 180 - 75 डिग्री। जो भी एंगल 90 से ऊपर आता उस सभी को आप फार्मूला से 90 के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रत्येक एंगल को 90 से ऊपर जो भी एंगल है सभी को आप 90 के अंदर फार्मूला द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब tan 180 माइनस से क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो माइनस होगा, और tan 180 - 75 क्या होगा tan 75 होगा। अब इसमें आप tan में भी दो का सम पढ़े हैं, tan a + b वाला पढ़े हैं ना, तो यहां हम लगा सकते हैं tan 45 + tan 30 डिग्री। अब इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, माइनस तो रखिए tan मतलब a 45 डिग्री प्लस tan b, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ओके चलिए माइनस tan 45 क्या होगा 1 होगा, tan 30 डिग्री क्या होगा 1/√3 होगा, अपॉन 1 माइनस ये 1 इंटू 1/√3, √3 एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस ऑफ √3 -1, सॉरी ऊपर प्लस होगा, +1 अपॉन √3 -1 हो जाएगा। तो इसको आप रेशलाइज भी करेंगे, रेशलाइज करेंगे तो थोड़ा अलग आ सकता है, ठीक ना, तो कर सकते हैं। तो तीनों का वैल्यू, ऐसे और भी बहुत सारा एंगल है जिसका आप निकाल सकते हैं। आपको और भी ट्रिगो हो सकता है, इसी को कोसेक में पूछ दे कि कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो कोसेक देखिए आप कोसेक को अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin 15। अब साइन में आप पढ़े हैं a + b, कॉस सेक कॉट में नहीं पढ़े हैं आपको अगर पूछा जाए कोसेक a + b बताइए क्या है, तो अब क्या करेंगे, वो इसको ऐसे लिखेंगे 1/sin a sin b। अब sin a + b से जानते हैं उसी को बदल दीजिए, तो 1 में ही रहेगा, ठीक ना, 1/sin a + b का जो होगा। वैसे ही sec a + b का पूछा जाए तो कर सकते हैं, cot a + b का तो बता भी दिए हैं तो कर सकते हैं आप, ठीक। चलिए
अब एक है प्रूफ करना है cos 90 प्लस ए जो है साइन ए प्रूफ करना है। ये तो पहले भी पढ़े आप, जो वहां पे पढ़ाए थे आपको cos 90 प्लस ए को प्रूफ करना है साइन ए होगा। एक तो ये पढ़े 90 प्लस ए सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा माइनस भी है, हाँ माइनस आएगा, और कॉस का चेंज होगा साइन में हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसको ए प्लस बी पे आप कीजिए, तो ए प्लस बी पे क्या होगा कॉस ए साइन बी, साइन बी मतलब साइन ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ कॉस ही होगा, कॉस के लिए दोनों कॉस होगा, कॉस ए माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए मतलब और साइन बी मतलब ए आएगा, बी की जगह यहाँ ए है, दूसरा बी जो है वहां है। cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 होता है, माइनस साइन ए आ गया। तो आप जो पढ़े हैं 180 प्लस ए, 180 माइनस ए, 90 प्लस ए, 90 माइनस ए, वहां ए प्लस बी का फार्मूला लाके अलग अलग करके भी बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था। चलिए एक छोटा सा और फार्मूला है, छोटा सा क्या, थोड़ा उसी का रिवर्स है, रिवर्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है पढ़िए समझिए। समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आप साइन ए प्लस बी पढ़े, एक नंबर में लिखिएगा, साइन ए प्लस बी पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला पढ़े हैं, और साइन ए माइनस बी पढ़े हैं, इसका भी पढ़े हैं, पढ़े हैं या नहीं बताइए। अगर ये दोनों सम में आ जाए तो इसमें क्या होता है, सब चीज तो सेम होता है, इसमें प्लस आएगा तो इसमें माइनस आएगा, तो बाद वाला चीज कट जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। और इसमें क्या आएगा, यही माइनस आ जाएगा, सेम चीज क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो एक कट जाएगा, और ए जो ए चीज दो टू टाइम्स हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। तो इस चीज को मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूं। आप इस दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लिखेंगे तो एक क्या आ जाएगा आपको, साइन ए और कॉस बी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में होगा वही, एक तो माइनस ए प्लस वाले माइनस वाले कैंसिल होगा, और सेम चीज दो बार रिपीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ऐसे समझिए, आपको ए प्लस बी ए माइनस में पूरा अलग अलग दिया गया तो कर दिए, ऐसे सब में दिया कर दिए, लेकिन यही चीज अगर संख्या में अगर आपको ऐसे 75 है और प्लस मान लीजिए 15 डिग्री, अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा 45 प्लस 30, 45 माइनस 30, ठीक लिखना पड़ेगा। तो हमेशा ऐसा लिखी जाए, आसानी से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं। यहाँ तो डायरेक्ट 75 को करना आसान था कि दो ऐसे एंगल में थोड़ी है, और जिस दो एंगल का सम हो उसी दो एंगल का डिफरेंस हो, ऐसे ब्रेक करना। तो यहाँ तो आसान था, याद था तो कर दे, लेकिन बहुत जगह नहीं याद रहेगा तो आप इक्वेशन का हेल्प लेंगे। हम ए प्लस बी के जगह क्या रखते हैं, सी रखते हैं, और ए माइनस बी के जगह क्या रखते हैं, लेट ए माइनस बी के जगह डी रखते हैं। ठीक, अब इस दोनों को सोल्व कीजिएगा तो हमेशा आपको ए क्या आएगा, सी प्लस डी बाई टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, और बी का जब निकालिएगा तो क्या आएगा, सी माइनस डी बाई टू आएगा, क्या आएगा, सी माइनस डी बाई टू आएगा। अब यहां देखिए क्या होगा, जो यहां जो फॉर्मूला बनेगा आपको साइन सी प्लस साइन डी, अगर दो एंगल ऐसे अलग अलग सम में है ना, आप ऐसे प्रोडक्ट में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई टू, और माइनस का प्लस का सी माइनस डी बाई टू, ये कैसे कैसे, ए प्लस भी, और इसी को सेम डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला को देखना चाहे तो क्या होगा समझिएगा, हम यहां जानते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी होता है, तो ए की जगह हम रख देंगे सी प्लस डी, और कॉस बी की जगह रख देंगे सी माइनस डी बाई टू। बताइए, तो देखिए आपको जब अगर दो अलग अलग है ऐसे,
आपको दो ऐसे सेम एंगल में प्लस और सेम एंगल में माइनस है, तो आप ये कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। दोनों इसमें भी जो पहला होगा सेम होता है, रिपीट होकर ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सम में नहीं दे के ऐसे ऐड करके दे दिया जाएगा और लिखना है ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस डी बाई टू, दोनों का ऐड करेंगे बाई 2, और इंटू कॉस दोनों का डिफरेंस बाई 2 करेंगे। आप सेम फार्मूला को इस पे बैठाइए, आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस डी बाई टू, बी से बी कटेगा 2a बाई 2 होगा, ए हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस लीजिए, ए से कटेगा 2b बाई 2 होगा तो b हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप ऐसे दिया हो तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो ऐसे दिया हो तो ऐसे कर सकते। ठीक, तो इसी से ए बना था। ठीक, ये दोनों याद रखना आपको। और देखिए यहाँ रिवर्स भी आपको पूछा जाएगा। अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन कॉस भी है कहीं, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस भी कहीं है, अगर आपको ऐसे प्लस में लिखना हो, दो अलग अलग एंगल के एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखना हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, उल्टा करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी है तो उसी, जब ये याद रहेगा तो इससे कर देंगे। ठीक ना, यही से ए लिख देंगे तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक ना, तो आपको अगर इधर से इधर आना तो इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, और आपको इधर से इधर जाना तो इस फार्मूला को याद रखिए। प्लस को प्रोडक्ट के लिए याद रखिए, प्रोडक्ट को प्लस के लिए याद रखिए। जो एंगल है उसका 2 बार सम लेंगे, डिफरेंस लेंगे, एक बार सम एक बार डिफरेंस लेंगे। सेम चीज सब कॉस के लिए है, दूसरा फार्मूला। ठीक, ये भी ये अलग है। ठीक ना, साइन है, अगर डिफरेंस लेंगे तब क्या होगा, इसी दो एंगल का सम और डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे तो ए आ जाएगा। अब देखिए जो पहला टर्म आएगा इसका और इसका वो कट जाएगा, और ये माइनस जो होगा प्लस बन जाएगा। तो उसमें क्या होता है, पहले कॉस ए होता है फिर साइन भी होता है। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग सी प्लस डी जो आएगा, अगर कहा जाए साइन सी माइनस साइन डी का, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस ए की जगह क्या आएगा सी प्लस डी बाई 2, और साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक, साइन सी माइनस डी, अगर इसका लिखना है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये हमारा फार्मूला आ गया साइन सी माइनस डी का। सेम कॉस के लिए लिखते हैं हम, इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए ये चीज भी याद रखना है, जब आपको 2 टाइम्स ऑफ कॉस से साइन भी हो तो आप उल्टा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, या इसी को आप मात्र यही फार्मूला से बना सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं आया है, इसी से बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन बी कॉस ए। अब यहाँ जो ए था यहाँ बी है, वहां ए है बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन बी प्लस है, और प्लस का साइन बी माइनस, और यही माइनस बाहर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होना नहीं है, या तो सिंपल सा चीज याद रखिए, समझ के थोड़ा अपने तरीका से माइंड में बैठा लीजिए। कितना टाइम हो चुका है, 11 हो चुका है। चलिए लास्ट 2 फार्मूला और लिखेंगे, फिर हम छोड़ेंगे, फिर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अगर आपको कॉस ए प्लस बी है, देखिए एक से हाँ, चलिए ए प्लस बी है प्लस कॉस ए माइनस बी, आप इसमें पढ़े थे, इसका फार्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी, और यहां प्लस है तो यहां माइनस आता था। ठीक ना, इस साइन जैसा नहीं होता है इसमें। ठीक, इसका क्या था कॉस ए कॉस बी, और माइनस था तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस वाला कौन है, माइनस वाला ए, और एक कट जाएगा तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी। ये याद आपको रखना है, ऐसे बार बार निकालना नहीं है, कॉस ए कॉस बी। तो याद कैसे रखेंगे, तो सेम चीज है कि एक बाद वाले, अगर प्लस है तो बाद वाले माइनस, माइनस है तो बाद वाले में प्लस, तो बाद वाला कट जाएगा, और जो स्टार्टिंग वाला कॉस ए कॉस बी 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉस सी प्लस डी इसको बना दिया जाए, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस डी, तो आपको क्या करना है, सी जो बनाए हैं तो यहाँ ए क्या होगा, ए जो होता है सी प्लस डी बाई 2, हम इसी को सी और इसको डी मानते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं क्या सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो जब कॉस में होता है तो या तो दोनों कॉस ही रहेगा,
या दूसरा देख सकते हैं, एक तीसरा नंबर फार्मूला है। ठीक, ये दोनों फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। अगर ऐसा आ जाए तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा आ जाए तो ऐसा लिखना पड़ेगा। चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा आपको अगर ऐसे आ जाए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस बी, ओके। यहां देखो, यहां जो माइनस आएगा, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ प्लस आएगा, ए माइनस उसको माइनस बनाएगा, जो पहले वाला है वो कट जाएगा और दोनों में माइनस आएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। और यही अगर कॉस सी प्लस डी के फॉर्म में लिख दे इसको, कॉस सी माइनस डी, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी को बहुत जगह क्या करेगा, ए माइनस को इसके अंदर ले लेगा, या इस माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देगा, इस माइनस को कॉमन लेके बाहर कर देगा, और तो बाहर करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो साइन बन जाएगा डी माइनस सी बन जाएगा। मतलब प्लस में तो सेम है, लेकिन माइनस में जाएगा तो इसका उल्टा ले लेना है, डी माइनस सी करना है, सी माइनस डी नहीं। ठीक, तो कॉस में के लिए है। तो कॉस में क्या होता है, अगर कॉस में दो एंगल का सम और डिफरेंस है, फिर साइन का दोनों होगा, लेकिन प्लस का है तो दोनों कॉस का होगा। ठीक, सी प्लस डी है तो ऐसे होगा, इसको याद रखना है। ठीक, अब एक दो फार्मूला और मैं बताना चाहूंगा, जो कि लगभग इस टाइप का फार्मूला खत्म हो जाएगा। 10 में इस टाइप का फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं, ठीक ना। तो 10 में इस टाइप का नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं दो टाइप का फार्मूला। अगर एक आया आपको प्रोडक्ट, साइन ए प्लस बी का तो पढ़े हैं, और इसी के साथ प्रोडक्ट में आ जाए साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा आपको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। कैसे आता है, तो इसका फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला लिखिए, और आप कर दीजिए प्रोडक्ट। आप साइन ए प्लस बी का जानते हैं, साइन ए माइनस बी का जानते हैं, प्रोडक्ट कीजिएगा, कट कुट कीजिएगा, वो आ जाएगा। ऐसे ही अगर कॉट ए प्लस बी आ जाए और इंटू कॉस ए माइनस बी आ जाए, तो होता है तो यही है कॉस स्क्वायर ए माइनस, यहां दोनों में साइन होता है, लेकिन यहां क्या होगा, एक में साइन, एक में कॉस, तो एक में साइन होगा, कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। ठीक, ये दोनों फार्मूला याद रखिए। तो आपको उल्टा भी पूछा जाता है, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाए कहीं पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आप इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, साइन ए प्लस ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अथी से। लेकिन अगर इससे कुछ होना नहीं जाना है, तो आप इसी को ऐसे प्रोडक्ट में लिख के ए प्लस बी ए माइनस बी में बदल सकते हैं, वहां से वैल्यू निकाल सकते। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस बी आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, तो कह सकते इसी टाइप का है। यहाँ साइन ए साइन बी प्लस माइनस, तो यहाँ एंगल में उस टाइप का लगा देना है, ठीक ना। बाकी इससे नहीं आया है, ये अलग है वो अलग है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक्स है। तो इस दो फार्मूला को भी आप ऐड कर लेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला नहीं है, ये उसी का पार्ट है। ठीक, कल मैं मल्टीपल एंगल फार्मूला का साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, कुछ फार्मूला और है जो इसी से आया हुआ है, तो फार्मूला मैं लिखूंगा, फिर क्वेश्चन उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज यही तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।